नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल आयुष्मान आर्ट्स क्लासेस और मैं हूं आनंद सर। और आज का जो हमारा टॉपिक है प्यारे साथियों, पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जवाब क्वेश्चन है जो आपके डायरेक्ट इम्तिहान में देखने को मिलेगा। तो चलते हैं पहले नंबर प्रश्न की ओर साथियों। और पहला नंबर हमारा प्रश्न कर रहा है, देश के दूसरे प्रधानमंत्री यानी लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन कब हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा 1966। अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि लाल बहादुर शास्त्री का निधन किस समझौता के दौरान हो गया था, तो आंसर लिखेंगे आप लोग ताशकंद समझौता। अगला नंबर प्रश्न देखिए, क्वेश्चन कर रहा है हमारा कि गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? सही आंसर हो जाएगा राम मनोहर लोहिया। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कर रहा है गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? राइट आंसर हो जाएगा श्रीमती इंदिरा गांधी। अगर क्वेश्चन प्यारे साथियों आपसे पूछे किस पंचवर्षीय योजना में, तो लिखेंगे पांचवी पंचवर्षीय योजना में। और 1971 में गरीबी हटाओ का नारा देने वाली महिला थी इंदिरा गांधी। अगला नंबर प्रश्न देखिए, क्वेश्चन कर रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट, और रहने वाली थी आयरलैंड की, जो भारत में आई थी 1893 यानी 1893 में। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कर रहा है हमारा भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? सही आंसर हो जाएगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, केंद्र में जनता पार्टी की सरकार कब बनी थी? राइट आंसर हो जाएगा 1977 1977। प्यारे साथियों, किसी महापुरुष ने क्या खूब कहा है कि असफलता का एकमात्र कारण है कि सफलता के लिए पूरा प्रयास नहीं किया गया। अगर सफल होना है तो प्रयास 100% करना पड़ेगा। अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कर रहा है भारत में गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन हुए? इसका राइट आंसर हो जाएगा मोरारजी भाई देसाई, और 81 साल की उम्र में ये देश के प्रधानमंत्री बने थे। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कर रहा है भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन देखिए, और ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस पर थोड़ा सा और दो चार को क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, अगर राष्ट्रपति पूछे, अगर वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति पूछे, या फिर राज्यपाल यानी गवर्नर के विषय में पूछे, तो तीनों के लिए 35 वर्ष निर्धारित किया है। कम से कम आयु 35, मैक्सिमम नो लिमिट्स। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है हमारा भारत के पहले गृह मंत्री कौन हुए? सही आंसर हो जाएगा सरदार पटेल। पूरा नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस में विभाजन किस वर्ष हो गया था? राइट आंसर हो जाएगा 1969। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कर रहा है किसी भी राज्य में विधानसभा की अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? तो अधिकतम पूछे तो लिखेंगे 500, और मिनिमम पूछे तो 60। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कर रहा है हमारा कि बिहार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो लिखेंगे इसमें 6। कहीं पूछता कि बिहार विधान सभा का कार्यकाल तब हो जाता 5 साल, लेकिन यहाँ पे पूछा है परिषद 6 साल। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कर रहा है विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा 30। अगर विधान सभा रहता तो उसके लिए हो जाता 25 साल। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है विधान परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर सभापति। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त, बिहार विधान परिषद में सदस्यों की कितनी संख्या है? ऑप्शन नंबर इसका डी। फिर से क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कर रहा है बिहार विधान परिषद पूछा जा रहा है, तो इसमें हो जाएगा हमारा राइट आंसर 75। अगला क्वेश्चन है कि एक साल में विधानसभा के कितने अधिवेशन आवश्यक है? राइट आंसर हो जाएगा 2। ए नंबर राइट आंसर है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार पंचायत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षित सीट कब किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा 2006। यानी बिहार ही पहला राज्य है भारत का जिसने महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया था। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी कब? तो हो जाएगा हमारा 31 अक्टूबर, और साल इसमें दिया हुआ है 1984। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन करें खुले द्वार की नीति किसने अपनाई थी? राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, और ए में लिखा है चीन।
अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, निर्वाचक मंडल। अगला क्वेश्चन देखिए, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? आंसर हो जाएगा सरदार पटेल, पूरा नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है दोस्त हमारा 1975 में राष्ट्रव्यापी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? राइट आंसर हो जाए जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा जगजीवन राम। नाम क्या हो जाएगा? जगजीवन राम। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कर रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन के लिए प्रावधान करता है? निर्वाचन मतलब इलेक्शन से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 324, राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन करा भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो कर्तव्यों की संख्या हो जाएगा हमारा 11। कहीं पूछे कि मौलिक कर्तव्य को कहां से लिया गया था, तो सोवियत संघ रूस से लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कह रहा है हमारा 26, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यों के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, उस व्यक्ति का नाम हो जाएगा राज्यपाल। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कह रहा है किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है या फिर लिखित संविधान है, उस देश का नाम हो जाएगा भारत। कहीं पूछे कि भारत को राज्यों का संघ किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 1 में कहा गया है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन करें जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री का पद किसे मिला? लिखेंगे मुरारजी भाई देसाई। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का रहा संपूर्ण क्रांति का नारा देने वाले व्यक्ति कौन है? सही आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है? राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा 352। अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत के राष्ट्रपति राज्यों में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत, तो राज्य में रहेगा तो 356, और वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात हो तो 360। और तीनों अधिकार एक व्यक्ति के पास है, जिन्हें भारत का प्रथम नागरिक कहा गया है, उनका नाम है भारत के राष्ट्रपति। देखिए क्वेश्चन कह रहा है 1974 की रेल हड़ताल के नेता कौन थे? जॉर्ज फर्नांडिस। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है हमारा इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल किस वर्ष लगाया था? 1975। जल्दी खोजो जल्दी खोजो जल्दी खोजो, और खोज लिया। अगला नंबर क्वेश्चन, जनता पार्टी कब बनी? राइट आंसर हो जाएगा 1977। एक एक क्वेश्चन दोस्त बहुत महत्वपूर्ण है, और क्वेश्चन पर ज़्यादा समय नहीं देंगे, और विद्या वही है जो मुख पर है। अगर याद है तो बन गया, नहीं याद है तो आगे बढ़ते चले जाइए, टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन करा 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा श्रीमती इंदिरा गांधी। राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं क्या? तो नियुक्त होते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति करते हैं नियुक्ति इनको। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, लोकसभा की अधिकतम सीट कितनी हो सकती है? तो मैक्सिमम सीटों की संख्या है 552। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है, इस विचार का प्रतिपादन किसने किया था? डी बसु साहब ने किया था। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन करा कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहां से ली गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। एक एक क्वेश्चन को देखते चलिए बउआ, पेट में रहेगा दाना तो अच्छा लगेगा गाना, ये बात हमेशा याद रखिएगा। जब पढ़ेंगे लिखेंगे तब मिलेगा दाना, वरना गाना किसी काम का नहीं रहेगा। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है समवर्ती सूची में कितने विषय को शामिल किया गया है? तो ऑप्शन देखिए, आगे ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 52। अगला क्वेश्चन कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, उस ऑप्शन को देखते हैं, स्क्रॉल कीजिए थोड़ा सा, और इसका राइट आंसर हो जाएगा 368 यानी 368। कहीं पूछे संविधान संशोधन की प्रक्रिया को हम लोगों ने कहाँ से लिया है? तो लिखेंगे साउथ अफ्रीका। कौन अफ्रीका से? यानी दक्षिण अफ्रीका से। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में किस आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर जो हमारा निकल करके आ रहा है इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखिए,
भारतीय नागरिकता अधिनियम पारित कब हुआ था? 1955, 1955। कहीं क्वेश्चन पूछे नागरिकता अधिनियम किस देश की देन है, तो लिखेंगे यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है हमारा भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951। 1951 इज द राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कर रहा है संविधान में 42वां संशोधन कब हुआ था? तो 1976, जिसे लघु संविधान भी कहा जाता है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, देखो दोस्त, बनना है बेस्ट तो देना होगा टेस्ट। अगर टेस्ट से घबरा जाएंगे तो आप जीवन में बेस्ट नहीं हो पाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन करा भारतीय संविधान के द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी 6। कहीं पूछे कि मौलिक अधिकार किस देश से लिए हैं, तो लिखेंगे अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। चलते हैं, कहीं ये भी क्वेश्चन पूछे कि मौलिक अधिकार की चर्चा किस भाग में किया गया है? भाग यानी पार्ट में, तो लिखेंगे भाग 3। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन करा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है? वित्तीय आपातकाल डेट मीन्स फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात है, और लगाएंगे कौन? तो राष्ट्रपति। लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा 360। लेकिन एक बार भी हमारे देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं हुई है। बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या है? देखते हैं ऊपर स्क्रॉल करके, और इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 30 साल। अगर क्वेश्चन पूछता, सब लोगों को पता है कि पार्लियामेंट को कहते हैं हिंदी में संसद, और संसद का 2 अंग है, एक का नाम है लोकसभा, दूसरे का नाम है राज्यसभा। तो राज्यसभा को हम लोग कहते हैं प्रथम सदन, जनता का सदन, और साथ में कहते हैं इसको निम्न सदन, और राज्यसभा को कहते हैं द्वितीय सदन एवं उच्च सदन। और राज्यसभा में सदस्य पूछे तो 30 साल, और लोकसभा में पूछे तो 25 साल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन करा भारतीय संसद के उच्च अथवा द्वितीय सदन का नाम क्या? अभी आपको हमने बताया है, तो इसमें हो जाएगा हमारा राज्यसभा। राज्यसभा को दूसरा सदन भी और उच्च सदन भी कहा गया है, और इसे अस्थाई सदन भी कहा गया है, क्योंकि यह कभी भी भंग नहीं होता, बल्कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का? 6 वर्षों का होता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवा निवृत्ति की आयु क्या है, यानी रिटायरमेंट की एज क्या है? तो 62। अगर पूछे सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के जो जज है, तो रिटायर कितना साल में हो जाएंगे? 65 साल में। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्त, एक लास्ट क्वेश्चन आ रहा है 51, और क्वेश्चन करें कि देश में आंतरिक गड़बड़ी के नाम पर संकटकालीन स्थिति की घोषणा कब हुई थी? आंसर देखिए नीचे, और राइट आंसर हो जाएगा 1975 प्यारे साथियों। और इस तरह से हमने करीब करीब 50+ क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, और बहुत सारे एक्स्ट्रा बातों को हमने बताया है। टोटल बात को आप अपने दिमाग में फिट कर लो और परीक्षा में जाके हिट हो जाओ, तभी जाकर के आप लोगों का बेड़ा पार लगेगा, वरना आपकी नैया बीच मझधार में डूब जाएगी। तो आप लोग को एक एक क्वेश्चन को हमने बड़ी ही गंभीरता से बताया। तो प्यारे साथियों, आपसे अनुरोध है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो उन लोगों को भी शेयर जरूर करें, जो लोग इससे अनभिज्ञ हैं, उनको भी कुछ फायदा महसूस होगा। तो बस आज के लिए इतना ही प्यारे साथियों, और एक बार फिर से बोलना पड़ेगा, जय हिंद, जय भारत।